तो मैं वहाँ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात थे और जब इनको सूचना दी गई तो छुट्टी मिलने की स्थिति में नहीं थे। हमारे भी भाई जो हैं वो वहाँ सेवा दे रहे हैं, तो न्यूज़ तो हम भी सुन ही रहे थे। पर डेली न्यूज़ सुनते थे, रात को भी मतलब नींद नहीं आती थी। लेकिन एक जो भारत का एक सक्सेसफुल जो प्लान था, जो भी है टेररिस्ट के खिलाफ, ये सुधार नहीं हुआ। 4 दिन बाद में जब इनकी डेथ हो गई, इनके दोनों बच्चे आर्मी में हैं। ये मुरलीधर जी है, इन्होंने बहुत संघर्ष किया साहब। संघर्ष जोश तो हमेशा होता है भारत माँ की जो सेवा के लिए। जो वहाँ पर उनके बेटे गए हुए थे, उनके पिताजी का जब यहाँ पर देहांत हुआ, वो एक गर्व तो होता है कि तरीका से युद्ध है जगह हो रहे हो और बिका बीच ही जगह मुरलीधर जी है आगो देहांत हो गो आगा जगह बेटा ही वह 2 बेटा ही और दोनों का दोनों फौज के मायने है। राम राम नमस्कार, मैं दीपक थे देख रहे हो देखो शिकर। अभी फ़िलहाल अपा मुरलीधर जी के घर मौजूद हाँ जगह अभी इस दुनिया का मायने को नहीं रहा। सबसे बड़ी बात आ है कि अभी फ़िलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच एक तरीका से युद्ध है जगह हो रहे हो और बिका बीच ही जगह मुरलीधर जी है आगो देहांत हो गो आगा जगह बेटा ही वह 2 बेटा ही और दोनों का दोनों फौज के मायने है। और युद्ध के कारण बन छुट्टी को नहीं मिली और वह जगह देहांत जब बागा पिताजी को हो वह मेरी जगह मौका पर कौन पहुँचा और जगह मुखाग्नि वह है वह कौन दे पाया। साथ के माने बगो जगह लड़को हो 1.5 साल को लड़को हो बाबा ने मुखाग्नि दी। पूरी जानकारी है, अभी परिवार के साथ आप मौजूद हाँ, पूरी जानकारी है जगह थाने बताऊँगा। डेथ तो सर ये इनके ब्रेन इंजरी हुई थी कोई, और डॉक्टर अपनी भाषा में इसको ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। तो हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ चोमू इनको एडमिट करवाया। दूसरे दिन इनकी ऑपरेशन हुआ इनका। 4-5 दिन तक इनकी तबीयत में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ। 4 दिन बाद में जब इनकी डेथ हो गई, इनके दोनों बच्चे आर्मी में हैं। ये मुरलीधर जी है, इन्होंने बहुत संघर्ष किया साहब। संघर्ष करके इन दोनों बच्चों को इन्होंने एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद में फ़ौज के लिए भेजा। दोनों बच्चे सेलेक्ट हो गए। 2 ही लड़का ही हैं? 2 ही लड़के हैं। दोनों का दोनों फौज में? दोनों ही फौज में। एक 2012 में लगा था और एक 2019 में। दोनों ही अभी जो हालात बिगड़े हुए हैं, इन हालातों में वहाँ भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे तैनात थे। और जब इनको सूचना दी गई तो छुट्टी मिलने की स्थिति में नहीं थे। इनको सूचना दी कि इनके जो उच्चाधिकारी थे उनसे संपर्क किया गया कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के, तो उन्होंने भी असमर्थता जता दी। तो जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, इन दोनों बेटों के उपलब्ध नहीं होने की वजह से इनका जो पोता था मुरलीधर जी का, जो बड़ा लड़का जो सुरेंद्र है, उसका बेटा 1.5 साल का बच्चा है, उसने जो मुखाग्नि वाली जो क्रिया होती है वो करवाई। इस दौरान जैसे ही सूचना लगी रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को, सभी लोग मतलब एक भारत माता के लिए जो समर्पण की भावना होती है, उस हिसाब से बहुत सारे लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए और भारत माता की जयकारों के साथ इन्होंने अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया थी वो करवाई। इससे पहले भी कटे देखा कि 1.5 साल को बेटो मुखाग्नि दे और जगह डेथ हुआ है, बगा जगह बेटा हुआ फौज का मायने। सर बहुत कम एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल साहब, हम जो परिवार वाले हैं, ढाणी के जो निवासी हैं, चोपड़ा के ढाणी के जितने भी निवासी हैं, उन सबको दुख तो था। खैर देखो, हमने हमारे भाई को खोया है, लेकिन इसके बावजूद एक गर्व की भावना महसूस कर रहे थे कि इनके जो दोनों बेटे हैं सीमा पर भारत के लिए मतलब ये अपना काम कर्तव्य निभा रहे हैं, तो गर्व भी महसूस कर रहे थे। बाकी अच्छा लगा इसमें जब पोते के द्वारा ये मुखाग्नि की जो रस्म करवाई गई, देश के लिए कर रहे हैं। या फौज में ही बागो नाम का ही है? फौज वाले बड़ा लड़का तो सुरेंद्र है और छोटे वाला रोहितास। तो भाई जगह पहुँचे आया, फिर अभी भी बॉर्डर पर ही बैठे ही तैनात? नहीं सर, वो उनकी डेथ के 2 दिन बाद में पहुँच पाए। 2 दिन बाद ही जगह पहुँचे हैं? हाँ, 2 दिन बाद। मुरलीधर जी हाँ, मगर पोता 1.5 साल का और वह मुखाग्नि थी। हाँ,
सुरेंद्र का लड़का वो फौज में था, सुरेंद्र तो उसके बच्चे ने दी वो अग्नि को, और वो पहुँच नहीं पाई टाइम पे, वो अवगत करवा दिया गया था, फिर वहाँ छुट्टी नहीं मिलने की वजह से नहीं पहुँच पाई। परिवार की अगर आप बात करें, स्थिति की बात करा तो क्या कुछ परिवार की स्थिति? परिवार की तो जब वो मालूम पड़ा तो सभी दुख की घड़ी हो गई थी। गांव वालों ने सब ने मिलकर वो तैयारियां की, उसके बाद में अंतिम संस्कार के लिए सब तैयार हो गए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव हो भी कमायने जद ए जगह फौज के मायने रोहतास जी हा और ए बीच का मौजूद हा जना आपा इस जगह बैठे हाँ फिलहाल, और भी के बीच ही बागा जो पिताजी हा बागो देहांत हो। देखो बैठे तो क्या थे, चिंता तो हमें भी हो रही थी कि भाई बॉर्डर के ऊपर हमारे भी भाई जो हैं वो वहाँ सेवा दे रहे हैं, तो न्यूज़ तो हम भी सुन ही रहे थे, भाई डेली न्यूज़ सुनते थे, रात को भी मतलब नींद नहीं आती थी। लेकिन एक जो भारत का एक सक्सेसफुल जो प्लान था जो भी है टेररिस्ट के ख़िलाफ़, उसमें हम न्यूज़ के थ्रू सुन पा रहे थे कि सफल हो रहे थे, कोई जनहानि नहीं हो रही थी। लेकिन उसी दौरान जब एक्स मात इनके पिताजी का यहाँ पर ऐसा होना, वो भी न्यूज़ देख रहे थे और रात को देर रात तक देखते थे। चिंता तो थी, लेकिन ये था कि भाई सेवा दे रहे हैं, कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। लेकिन उसके बाद में जैसे ये घटना हुई तो उसमें दुख तो बहुत ज़्यादा हुआ, और दुख इस बात का हुआ कि वो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, छुट्टी नहीं मिल पा रही, तो वो बहुत एक गमगीन माहौल पैदा करने वाला था। एक बीच ही जद कोई फौजी को शहीद हुआ है, जब भारत माता की जय का जयकारा के साथ अंतिम यात्रा निकाले ही, और वह ही जी मुरलीधर जी की अंतिम यात्रा ही बिकमाई ने भी जयकारा के साथ। बिल्कुल, देखो जोश तो हमेशा होता है। भारत माँ की जो सेवा के लिए जो वहाँ पर उनके बेटे गए हुए थे, उनके पिताजी का जब यहाँ पर देहांत हुआ, वो एक गर्व तो होता है कि भाई लड़के वहाँ पर सेवा दे रहे हैं, और लेकिन दुख बहुत ज़्यादा होता है। 1.5 साल को जो बेटो है, पोतो है, वो वन मुखा अग्नि दी है, वो 1.5 साल को लड़को ही दी वन 1.5 साल को लड़को दी है, और वह अपनी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पर तैनात है, और वह इसका आग उन पाया भाई बदू कड़िया होगा बेचारा, उन 1.5 साल को पोतो ही थी, वहाँ बाद में भी आग वो ही लगाई वगनी। समझ पा रहे थे ना हम कि भाई छुट्टियाँ कैंसिल हैं, और जो आ गए थे उनको भी वापस बुला लिया गया। स्थिति ऐसी बनी हुई थी, माहौल ही ऐसा था, इस वजह से छुट्टी नहीं मिल पाई। लेकिन वो 2 दिन बाद में आए। लेकिन दुख जब एक छोटा बच्चा जो साल भर का था उसके द्वारा मुखाग्नि दी गई, तो छोटो बच्चों है, अभी तक भी कुछ पता हो नहीं, हाँ उसको कोई जानकारी नहीं है भी, वो तो जानकारी को नहीं कि क्या मुखाग्नि है कि बिल्कुल। और पाकिस्तान को जो बीच में तनाव हो, युद्ध चल रही हो, जो सीज़ फायर है वो हो, और फिर बाद के मायने जगह मुरलीधर जी है बागा जगह लड़का है, वह फौज के मान मौजूद है, और वह लगभग 2 दिन बाद में इस जगह पहुँचे हैं। सबसे पहले तो बाना सल्यूट है कभी अपनी सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर तैनात है, और अपनी जगह सुरक्षा है वह कर रहा। सब पहले तो जगह मुरलीधर जी है, मान भगवान आपका शरीर चढ़ना का मायने शरण देवे, और एक साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लगातार अपने साथ जुड़े रहना है, देखते रहना है। देखो सीकर, राम राम, नमस्कार।